हैं वो दिल्ली आना शुरू हो चुके हैं और कैबिनेट विस्तार की जो सरगर्मी है वो तेज हो चली है। मंत्रिमंडल में नए संभावित जो चेहरे हैं उसकी भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा देखिए कौन कौन से चेहरे हैं जो अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, नई जिम्मेदारियां अब उनको दी जा सकती है, वो तमाम जानकारी आपको रिपब्लिक भारत लगातार दिखा रहा है। अलग अलग राज्यों से क्या प्रतिनिधित्व होगा और संभावित जो मंत्री है, देखिए पशुपति पारस लोकसभा सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनको भी जगह मिल सकती है। हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी में बगावत दिखाई है। अनुप्रिया पटेल सांसद है मिर्जापुर की, अपना दल यूपी में पटेल वोट पर इनकी अच्छी खासी पकड़ है, अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मौका मिलेगा। नारायण राणे राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम है, मंत्रिमंडल में इनको भी जिम्मेदारी मिलेगी। सर्बानंद सोनोवाल पूर्व मुख्यमंत्री असम के, और ऐसे में असम का जो बड़ा चेहरा मोदी सरकार वन में भी खेल मंत्री थे और अब आज जब मंथन चल रहा है तो इनका नाम भी आगे है। तो ये संभावित मंत्रियों की जो सूची है वो हम आपको दिखा रहे हैं, कहां कहां किन किन राज्यों से आते हैं, किन किन बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं और इन सभी का चुनाव किया गया। इनके पास फोन कॉल गया था दिल्ली आने के लिए और अब बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही जो कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल है उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आज शाम 4 बजे तक सोनोवाल भी दिल्ली पहुंचेंगे। कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज है और किनको क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी इस पर नजर रहने वाली है। अलग अलग राज्य, अलग अलग सहयोगी दलों के जो बड़े चेहरे हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है और यहां अब जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी कल होने वाली है। ऐसे में जो चेहरे हैं उनकी भी जानकारी लगातार हम आपको दिखा रहे थे। युवा चेहरों पर जो नजर है, महिला चेहरे जो आपको दिखाई दे रहा है, पूनम महाजन है, रुप्रिया पटेल है, पंकजा मुंडे है, प्रीतम मुंडे है, ये महिला और साथ ही युवा चेहरा जो प्रतिनिधित्व कर सकती है अपने अपने विभागों का। इसके अलावा कुछ और युवा चेहरे में आपको दिखा रहे हैं, शांतनु ठाकुर, राहुल कासवान, जामिया नामग्याल लद्दाख से, इसके अलावा हिना गावित भी हो सकती हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा मौका मिल सकता है, रवि किशन है, मनोज तिवारी है, जितिन प्रसाद, लॉकेट चैटर्जी, जफर इस्लाम। तो ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। युवाओं पर खासा जोर दिया जा रहा है और ये वो चेहरे हैं जिन्होंने संगठन के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है, ऐसे में उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। हमारे साथ देखिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह पटना से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी सहयोगी शिवानी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी है। प्रकाश जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, बिहार का प्रतिनिधित्व भी अब नजर आएगा मंत्रिमंडल में। कौन कौन से वो चेहरे जो संभावित मंत्रियों की लिस्ट में बिहार से शामिल है, प्रकाश जी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी लोक जनशक्ति पार्टी में टूट हुई है। पशुपति पारस जो कल ही, आज उनको जाना था दिल्ली, कल शाम वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। आधिकारिक तौर पर कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो बैक चैनल नेगोशिएशंस टूट के पहले हुई थी उसमें बात ये तय हुई थी कि पशुपति पारस अगर तोड़कर आते हैं लोजपा को तो उन्हें मंत्री परिषद में जगह दी जा सकती है। अभी खबरें अपुष्ट हैं, लेकिन पशुपति पारस कल अचानक दिल्ली पहुँच गए, कल ही, आज जाना था, तो इसका मतलब उनको कोई ना कोई राय मशवरे के लिए बुलाया गया है। जहां तक जेडीयू की बात है, पिछले दफे जब 2019 में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था तो जेडीयू ने सांकेतिक तौर पर एक मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था और जेडीयू के अध्यक्ष आरसीपी सिंह आज सुबह 8 बजे दिल्ली रवाना हो पहुंच चुके हैं अंतिम बातचीत के लिए, क्योंकि जेडीयू ने ये फैसला ले लिया है कि इस बार वो मंत्री परिषद में शामिल होगी, लेकिन सामाजिक बनावट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मनमुटाव न हो लोगों के बीच में और अपनी क्षेत्रीयता को बरकरार रखने के लिए, जैसे रामचंद्र प्रसाद सिंह, ललन सिंह, जिनके घर पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे अंदर हैं वो, लेकिन कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं और वो दोनों कैबिनेट मंत्री पद के दावेदार हैं। साथ साथ जेडीयू एक और मंत्री पद की मांग कर रहा है, राज्य मंत्री का, वो चाहे कुशवाहा जाति से हो या अति पिछड़ी जाति से हो, जिनको दिया जा सकता है, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में देखा गया कि अति पिछड़ी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, तो अति पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व नीतीश कुमार चाहते हैं, इसलिए 3 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रकाश जी, देखिए हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिवानी मेरे साथ जुड़ी हुई है, इसके अलावा विवेक राय भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, मैं आपका रुख करूंगी। आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है, आधा कार्यकाल लगभग अभी बाकी है, ऐसे में सभी राज्यों का सामंजस्य, जो सहयोगी दल है राज्यों में उनका सामंजस्य, तो इन तमाम बातों पर जाहिर तौर पर मंथन चल रहा है और अगले कुछ दिनों में ये विस्तार संभव है। अनुज,
जी बिल्कुल, देखिए ये विस्तार बिल्कुल संभव है और जिस तरीके से सरगर्मियां बढ़ती नज़र आ रही हैं उसमें डिस्कशंस के जो हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि देखिए अगर मंत्रिमंडल की बात करें, केंद्र मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें 81 नंबर की अगर बात करें तो 81 की लिमिट है सदस्यों की। 53 जो हैं वो अभी इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो 28 की स्पेस है। तो आगामी चुनाव को देखते हुए अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है आगामी चुनाव को देखते हुए, और जैसा कि आपने कहा राज्यों में जो संगठन हैं, जो पार्टियां हैं, उनको एक साथ लेके जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी एकजुटता बनाए रखने के लिए पूरी रणनीति तैयार करी गई है कि सबसे पहले के आगामी चुनाव में कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए। उसके अलावा जो लोकसभा चुनाव होंगे वहाँ भी स्ट्रेंथ बनी रहनी चाहिए एनडीए की पूरी। तो उसको देखते हुए अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से आंकड़े जो हैं वो अभी डिस्कशन करे जा रहे हैं, जितना हमें सोर्सेज के द्वारा बताया गया। देखिए जम्मू कश्मीर से एक सीट, बिहार से बात चल रही है, वहीं लद्दाख से एक सीट, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, सभी जगहों को कंसिडर करा जाएगा। पूरा विचार विमर्श जो है मोदी कैबिनेट और जो खास मंत्री हैं गृह मंत्री के साथ साथ उन सभी का इस पर चल रहा है। जगत प्रकाश नड्डा इन्वॉल्व हैं। तो विस्तार तो होना है मंत्रिमंडल का, लेकिन कौन कौन इसमें जुड़ते हैं, क्या रणनीति रहनी है, ये देखना होगा। और जल्द से जल्द बताया जा रहा है शायद एक हफ्ता भी इस पूरे प्रक्रिया में अब ना लगे और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है बिल्कुल। देखिए शिवानी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, युवा चेहरे, महिला चेहरे और इसके अलावा वो चेहरे जिन्होंने विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में खासी मेहनत की है, उन सभी को नई जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। शिवानी, श्वेता, आपको बता दूं कि जब से मोदी सरकार बनी थी तब से ही ये जो विस्तार था ये लंबित था, लेकिन कभी कोरोना की वजह से, कभी कुछ और कारणों की वजह से ये आगे बढ़ता गया। लेकिन अब जब ये विस्तार हो रहा है, मंथन का दौर शुरू है। कल शाम को भी प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह के साथ और BL संतोष के साथ एक बैठक की है और पिछले कई दिनों में कई बार इन बैठकों और चर्चाओं का दौर चलता आया है। आपको बता दूं कि जो पूरा फोकस है इस वक्त कैबिनेट विस्तार का वो क्षेत्रीय सामंजस्य का है, सबको साथ लेकर चलने का है, चाहे वो महिलाएं हों या युवा चेहरे हों या कुछ अहम चेहरे जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, या अनुप्रिया पटेल जो अपना दल से हैं और 2014 में राज्य मंत्री रह चुकी हैं, इस बार उन्हें मंत्री पद नहीं मिल पाया था जी, तो वो भी उम्मीद में हैं। इस वक्त मैं उन्हीं के घर पर हूँ, वो भी दिल्ली पहुंच रही हैं। कई मंत्री यहाँ दिल्ली पहुंच रहे हैं, सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली पहुंच रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि प्रादेशिक तौर पर भी जो होमवर्क किया है बीजेपी ने, वहां से भी जो अहम चेहरे हैं उन सबको इस मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल। बिल्कुल सही कह रही है शिवानी। और देखिए इसीलिए मंथन काफी दिनों से चल रहा था, अभी भी मंथन का दौर जारी है ताकि जो बैलेंस है, जो समीकरण है, जो सामंजस्य है, उस पर किसी को ऑब्जेक्शन ना हो। विवेक राय मेरे साथ जुड़े। विवेक, अनुप्रिया पटेल भी संभावित मंत्रियों के जो लिस्ट है उसमें शामिल है, वो यहाँ दिल्ली पहुंच चुकी हैं और ऐसे में क्योंकि पटेल वोटरों पर उनकी खासी पकड़ है, तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव होने आगामी उस पर भी इसका असर पड़ेगा और इस पर भी नजर है इस मंथन के दौरान। जी बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है और पिछले दिनों ही, पिछले हफ्ते उनकी मुलाकात हुई थी अमित शाह से और उस दौरान अनुप्रिया पटेल, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि दो चीज़ों की डिमांड हुई थी। एक तो अनुप्रिया पटेल एक खुद अपने लिए मंत्रिमंडल की उन्होंने बात करी थी कि इसके साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें भी एक और मंत्री को उन्होंने डिमांड करी थी। इसके साथ ही साथ अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश से तकरीबन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 से 5 ऐसे मंत्री हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। उसमें अनुप्रिया का नाम अबाउट टू फाइनल माना जा रहा है, लेकिन कुछ और लोग हैं जो अलग अलग जातियों से आते हैं, उसमें फोकस करना होगा। उसमें चाहे ब्राह्मण जाति का नाम कहा जाए या फिर अनुसूचित जाति से लिया जाए, जाटों को भी, एक जाट नेता को भी शामिल होना पड़ेगा, होने की जो बात है वो कही जा रही। तो इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 ऐसे अलग अलग जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश मानी जा रही है कि की जाएगी और उत्तर प्रदेश से तकरीबन 4 से 5 लोगों के नाम हो सकते हैं। जी, अनुज भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, कौन कौन से वो चेहरे हैं जो सूत्रों के मुताबिक खबर मिल रही है, कौन कौन से चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है?
देखिए, पशुपति पारस की अभी बात चल रही है जो कि नया चेहरा हो सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात चल रही है मध्य प्रदेश से, जो कि नया चेहरा हो सकता है। अनुप्रिया पटेल की हमने बात करी, जो कि नया चेहरा हो सकते हैं। तो ये सारा मंथन जो है, सर्बानंद सोनोवाल का भी उसमें नाम है, ये सारा मंथन भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक राज्य से देखते हुए कि आगामी चुनाव जहाँ होने हैं वहाँ फोकस कैसा रहना है, जातिवाद समीकरण क्या कुछ रहना है, उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें एनडीए को किस तरीके से साथ रहना है, जो राज्य में अलग अलग संगठन हैं जहां पे अलायंस है, क्योंकि एनडीए की बात इसमें करी जाएगी, तो वो भी एक साथ। बिल्कुल अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए, इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसकी जानकारी पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद सहयोगियों का रुख करेंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त मिल रही है वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी के लिए काम लगातार मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, अब दिल्ली आ रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। ये बड़ी खबर मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई। तो वो तमाम चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी उन सबको फोन किया गया है, यहां से बुलाया गया है दिल्ली। यहां मंथन होगा, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी होगी कल, और उसके बाद अलग अलग राज्यों के जो लीडर्स हैं वो यहां पहुंचेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दिल्ली आ रहे हैं, एक रिपोर्ट देखिए। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों को दिल्ली आने का न्योता भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नारायण राणे, लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पशुपति पारस, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल, बीजेपी की राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट विस्तार में जगह मिल सकती है। मोदी कैबिनेट में फिलहाल 53 मंत्री हैं। कैबिनेट में करीब 20 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। यूपी, एमपी, राजस्थान, लद्दाख और बंगाल के चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और विस्तार के बाद कई मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए वहां के सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की छाप मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकती है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 2 साल पूरे होने के बाद ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।